प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3, मात्राओं का ज्ञान। अभी तक आपने ये सीखा है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जब किसी व्यंजन में स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। यही रूप मात्रा कहलाता है। सभी व्यंजनों में अ का स्वर पहले से ही जुड़ा रहता है। इसके अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं अलग अलग होती हैं, यानी कि अ से अनार जो होता है उसकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी ही शब्दों में जुड़ा होता है। ठीक है, स्वरों की मात्राएं देखिए यहाँ पे। अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ से आम, छोटी से इमली ये ऐसे चढ़ती है, बड़ी से ईंट ये ऐसे चढ़ती है। ठीक है, छोटे उसे उल्लू ये ऐसे इसको चढ़ाते हैं, बड़े उसे ऊन, रा से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत। ठीक है, इस तरह से इनको हम लिखते हैं। तो ये आ को छोड़ के सारी जो है यहाँ पे मात्राएं होती हैं। आइए देखें कि मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क, आ, ई, ओ एवं औ, यानी कि ये सारे बड़े बड़े मतलब आ से आ, बड़ी से ईंक, ओ, औ की मात्राएं ये हैं सदा, ये हमेशा व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे ग, आ, य, अ, गाय। ठीक है, ट, उ, प, ई, टोपी, ज, ओ, क, अ, र, जोकर, प, औ, ध, आ, पौधा। ठीक है, ई की मात्रा यानी कि छोटी की मात्रा सदैव ये हमेशा व्यंजन से पहले लगती है। ए तथा आई की मात्राएं सदैव व्यंजन में लगती हैं। श, ए, र, अ, शेर, भ, ए, य, अ, भैया। घ, ऊ तथा रे की मात्राएं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे सदैव व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे ग, उ, ल, आ, ब, अ, गुलाब, है ना। इसमें किसकी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। फ, उ, ल, अ, फूल, क, र, श, अ, क, अ, कृषक। इनके अतिरिक्त 3 और ध्वनियां होती हैं, ये भी मात्रा की तरह ही जुड़ती हैं। ठीक है, अनुस्वार ऊपर है ना, ये शिरोरेखा के ऊपर अंकी बिंदी, अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, और विसर्ग बाद में 2 बिंदियां होती हैं। उ और ऊ की मात्राएं सदैव व्यंजन के नीचे लगती हैं, परंतु र व्यंजन पर निम्न प्रकार से लगाई जाती हैं। रुपया पुरुष, रूपक रूस, है ना, इस तरह से। स्वर को जब व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, और यह बदला हुआ रूप की मात्रा कहलाता है। और स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी मात्राओं से अतिरिक्त 3 और ध्वनियां होती हैं जो मात्रा की तरह ही जुड़ती है। ये है अंग, ठीक है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी मात्राओं की बात जो हमने अभी समझी और जानी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।